पिछली वीडियो में बात किए थे शुक्राणु के बारे में, लेकिन आज बात करेंगे शुक्राणु की संरचना के बारे में। वो कैसे, कहाँ पर क्या बनती है और कैसे बनती है। तो उससे पहले आपको वहां पर क्या है कि 4-5 प्रकार के वहां पर संगठन होते हैं और वहां पर 4-5 प्रकार के भागों में बढ़ जाते हैं। वो भाग अलग अलग प्रकार का होता है और अलग अलग प्रकार का अंगों का उत्पन्न करते हैं। तो उसमें से सबसे पहले आपको जो है वो सबसे पहले आपको शीर्ष का निर्माण करता है, दूसरा हमारा जो है जीवा का निर्माण करता है, और तीसरा हमारा जो है मादखंड का निर्माण करता है, और हमारा चौथा जो है हमारा पूंछ का निर्माण करता है, जो कि हमारा ये लास्ट है। तो सबसे पहले हमारा जो है वह शीर्ष, ये शीर्ष हमारा दिख जो रहा है आपको यहां से यहां तक, यानी कि बात करें शीर्ष का बारे में तो शीर्ष हमारे जो यहां से गले से ऊपर का भाग जो होता है ये शीर्ष होता है, यानी ऊपरी भाग, खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष का निर्माण होता है, यानी कि हमारा आंख, नाक, कान, मुंह जो भी जो होते हैं ये शीर्ष के अंतर्गत ही होते हैं। तो हमारे इससे गले से ऊपर का जो भी भाग है ये शीर्ष के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे हमारा शीर्ष का काम ये है हमारे ऊपर वाले भाग को उत्पन्न करना। हमारा दूसरा ये जो ये है हमारा दूसरा हमारा यहाँ पर गुणसूत्र पदार्थ इसी के अंतर्गत आते हैं। हमारे इनमें जो खोपड़ी में जो होते हैं इसी में गुणसूत्र की असली पदार्थ होती है। और हमारा दूसरा जो होता है हमारा जीवा, जीभा जो हमारा आता है ये हमारा गला जो दिख रहा है ये हमारा जीभा है, यानी यहाँ से जो हम किसी चीज को हम अपने किसी पदार्थ को हम सेवन जब करते हैं तो यहीं से हम अंदर की ओर करते हैं, यानी हमारा अपने नाभि तक जो भी चीज आता है पानी से, खाना से संबंधित जो भी चीज है हमारा इस होके आता है। तो क्या है हमारा ये जीभा जो हमारा ये है ये हमारा जीभा उत्पन्न करते हैं, यानी इसका निर्माण करने की प्रक्रिया करते हैं। हमारा तीसरा जो ये है हमारा माद, यानी हमारे जो यहाँ से लेकर हमारा नाभि तक की जो भी प्रक्रिया जो भी है हमारा ये चीज का उत्पन्न करते हैं। कैसे, कहाँ पर क्या पार्ट बनते हैं इसके अंदर हमारा जो यहाँ पर गले से नीचे से लेकर और यहाँ नाभि तक की जो भी चीज है इसके अंदर जो भी चीज है हमारे क्या क्या अंदर आते हैं। आपने जो हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे हमारे पुरुष में विषम आते हैं, आंत आती, किडनी आते हैं और इससे संबंधित बहुत सारा सामान आते हैं। ठीक उसी प्रकार फीमेल में भी उसी तरह का होते हैं, अंडाशय होते हैं, बच्चानी होते हैं, और वहाँ पर जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसको भी स्टोर करने की जगह भी होता है। तो वो सब जितना है उसमें भी किडनी होता है, यानी बहुत सारा चीज पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर स्टोर करने की जो भी प्रक्रिया होती है हमारा यहाँ से लेकर नाभि तक के जो भी अंदर में आते हैं वो माद भाग में आते हैं, यानी हमारा 3rd नंबर में आते हैं माद भाग। और हमारा 4th जो है लास्ट यानी पूंछ, यानी जब हमारा कमर के नीचे की ओर जो भी चीज अंग है उसको अंग बाद क्या है हमारा पैर ही है, तो उसमें पूंछ में आ जाते हैं हमारा पैर। तो हमारा वहां पैर का उत्पन्न करते हैं हमारा पूंछ से। तो यहाँ पूंछ में जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर आप में यहाँ पर एक मवेशी में जानते हैं, मवेशी जैसे कि गाय, भैंस, यहाँ पर ये जानवर के ले लीजिए, उसमें भी आपको जब यहाँ पर शीर्ष में आते तो उसको भी जो यहाँ से गले से ऊपर में उसमें भी शीर्ष में हो जाता है। हमारा जो माद भाग में होता है वो भी क्या में आ जाता है, यहाँ पेट से अंदर जो भी चीज होता है, और गिरिभा हमारे गर्दन वाला होता है। जो भी हमारा इंसान में पाया जाता है वो भी आपको जानवर में भी पाया जाता है। और हाँ पूंछ जो होता है उसमें चारों पैर जो होता है और एक पूंछ पीछे लटका हुआ होता है, वो भी आपको यहाँ पूंछ के अंतर्गत यहाँ से उत्पन्न लेते हैं। तो यानी आप वे इंसान में भी यानी कि आदमी में भी और यहाँ पर एनिमल यानी जानवर में भी दोनों में इसी तरीके से पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे ये क्या है, इस शुक्राणु की संरचना है, यानी वीर्य की संरचना है। तो आपने जाने जब भी वीर्य जब होता है यहाँ पर वीर्य कहाँ पर कौन सी जगह क्या चीज का उत्पन्न होता है। तो आज की वीडियो में ये जाने इसकी क्या होता है, कैसे होता है, और जब आपको यहाँ किशोर अवस्था की बात उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसका स्रोत यानी जरा इसका फैलाव जो होती है यहाँ पे इसका जरा स्टार्ट जो होता है आपको 18 वर्ष बाद हो जाता है। और वहाँ के उसकी बाद जब ये हस्त मैथुन के दौरान आपको देखने को मिलता है, और वहाँ पर ये क्या है इसका जो होता है 100%, उसमें से आपको यहाँ पर कम से कम 20 से लेकर और 30 करोड़ तक इसमें एक बार में शुक्राणु उत्पन्न लेते हैं, यानी कि बाढ़ की अड़साव होती है, जिसमें से आपको 40%
में ही आपको जो भी इंसान जन्म होता है, अंडाणु से मिलन होता है, ये 40% की ही होता है। और इसमें से 60% आपको नाकामयाब होते हैं। 40% कामयाब और 60% नाकामयाब। और 40% में से भी अगर वहां पर 1% का मिलन अंडाशय से हो जाता है तो वहां पर वह क्या होता है आप जानते हैं, प्रेग्नेंट के दौरान ये चीज हो जाता है। तो आपने जाने कि यहाँ पे इसकी संरचना, इस संरचना में कहाँ पर कौन सी भाग पाई जाती है, ये कब से स्टार्ट होता है, ये कितने की जनसंख्या में निकलती है, और ये कब काम करना स्टार्ट होता है, ये कब से उत्पन्न होना स्टार्ट कर देता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो लगा अच्छा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल द्वारा घंटी का निशान दबा दें। ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसलिए कि आपको जितना न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचेगा और आप भी इसका एजुकेशन आप प्राप्त कर पाएंगे और जानकारी, अच्छी से जानकारी आप अपने शेयर भी कर पाएंगे। तो फिर मिलते इसी तरीके की वीडियो के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।